अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शयअन वला युक़बलु मिनहा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। अल्लाह वाहिद जो समद है, बेनियाज है, जो लम यलिद व लम यूलद है, उस ज़ात बाबरकात की हम्द व सताइश अज़मत व बुज़ुर्गी हम तमाम लोगों पर हमादम लाजिम और ज़ेबा है। बादहु बेशुमार दरूद व सलाम हूँ इमाम रसूल सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अपने दिलों में खौफ खुदा पैदा करो और हर नफ्स ये गौर करे, ये सोचे, ये देखे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी कर रखी है, उसने क्या आगे भेजा है, कितनी नेकियां करके भेजी हैं। अल्लाह से डरो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे करतूत से वाकिफ़ है। हम और आप जो भी काम करते हैं, जो भी बात बोलते हैं, हत्ता कि जो बात दिल में सोचते हैं, सब अल्लाह को मालूम है, बाखबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको इस आयत के ज़रिया फ़िक्र आखिरत का दर्स दिया है
कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, कल के दिन की। पूरी इंसानी ज़िंदगी में आने वाली ज़िंदगी और दौर के लिए हमादम कोशिशें जारी हैं। किसान को ये फ़िक्र है कि हमारे खेत में गल्ला ज़्यादा से ज़्यादा और कैसे पैदा हो। एक तालिब इल्म को, एक स्टूडेंट ये फ़िक्र है कि हम एग्ज़ाम में कैसे पास हों, हमें दर्जात की तरक्की कैसे मिले। एक मेमार कारीगर को ये फ़िक्र है कि हम कैसे अच्छे से अच्छा महल तामीर कर दें। गर्ज़ी की सुबह से शाम तक हम दुनियावी ज़िंदगी के मसाइल में घिरे हुए हैं और उसी की फ़िक्र में हम मरे जा रहे हैं। 24 घंटे में 1 घंटा भी, 1.5 घंटा 2 घंटा भी हमको ये नसीब नहीं होता कि हम आखिरत की भी फ़िक्र करें, उसके लिए सामान मुहैया करें। ये हमारी आपकी बदनसीबी और बेहद बदनसीबी है। वो दुनिया जो फ़ानी है, हम सबको फ़ना के घाट उतरना है, मरकर फिर जीना है और जीने के बाद फिर अल्लाह को हिसाब व किताब देना है पूरी ज़िंदगी। ये आल, ये औलाद, ये कुंबा, ये कबीला, ये ख़ानदान सब क़यामत के दिन कतरा जाएंगे, पेट फेर लेंगे, मुंह मोड़ लेंगे। जिन्हें तुम प्यार की नज़र से देखते हो, जिन्हें तुम प्यार मोहब्बत से पालते हो, जिनके लिए सब कुछ निछावर है, हलाल हराम की तमीज़ नहीं है, बस हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी बीवी, हमारे घर के लोग बस ओके दिखाई दें, बकिया और कोई चीज़ नहीं। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये सब राह फरार इख्तियार कर लेंगे क़यामत के दिन। अल्लाह तबारक व तआला ने वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। जो दुनियावी अंदाज़ पर असबाब व ज़राए हैं एक दूसरे के मदद करने के, अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन वो सारे अलाइक़, सारे असबाब व ज़राए काट दिए, ख़त्म कर दिए। एक भी उसमें से नहीं। आपका चहेता बेटा, आपका भाई, आपके कुंबे कबीले का एक इंसान मुसीबत में फंस गया, हत्ता कि जुर्म भी साबित है, तो आप चाहते हैं कि ले दे करके हला भला हो जाए। अल्लाह कहता है कि वहाँ ये भी नहीं चलेगा, सौदाबाजी अल्लाह के यहाँ नहीं है। ये कोई थाना पुलिस और कोतवाली और तहसील और मुंसफ़ी नहीं है कि साहब निपटारा करा दें दो पार्टियों को बैठा करके ले दे करके। मेरे दोस्त और भाइयों, अल्लाह कहता है कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगी और ना वहाँ कोई लेन देन चलेगा, न सिफारिश चलेगी। इल्ला मन अज़ना लहु रहमान व क़ाल सवाबा, सिवाय उसके जिसको अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिल जाए कि तुम इनके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कहो। शर्त है, आप मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वला हुम युनसरून, किसी तरह की मदद नहीं की जाएगी। जैसे होता है ना, कुंबा कबीला मजबूत होता है तो हज़ार गलतियाँ हों, कहते हैं हम देख लेंगे। हमें तो मैदान में, वो मैदान महशर होगा, वहाँ सब की सट्टी भूली हुई होगी, एक आवाज़ होगी, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। ये पुकार अल्लाह की तरफ से, लिमनिल मुल्कुल यौम, पूरे मैदान महशर में
ये आवाज़ गूंजेगी, जवाब कौन देगा? अल्लाह। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल वाहिदिल क़हार, गालिब एक अल्लाह, उसकी बादशाहत है आज, उसकी हुक्मरानी है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला तो पूछेगा ऐनल जब्बारून ऐना मलूकुल अर्ज़, बादशाह है ज़मीन कहाँ है? ज़मीन के बादशाह कहाँ है? जबर व कहर ढाने वाले फ़िरौन, हामान, शद्दाद, क़ारून कहाँ है? मेरे दोस्तों और भाइयों, उस दिन के बारे में अल्लाह ने इतना ज़्यादा बाखबर कर दिया है हमको और आपको कि हमारे पास उज़्र की कोई गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह हमें नहीं मालूम था। हम वहाँ ये कह ही नहीं सकते कि अल्लाह मुझे मालूम नहीं था, हम क्या करें। अगर नहीं मालूम है तो आपने कोशिश क्यों नहीं की, अक्ल कोई इस्तेमाल किया दुनिया को बटोरने के लिए? तब तो बहुत ज़्यादा होशियार थे, शेर साहूकार बनने के लिए बड़े होशियार थे, और दीन के लिए, आखिरत के लिए सिफर और ज़ीरो। अल्लाह ने बतला दिया, फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा, जब चीख मारने वाली, कान को बहरा करने वाली आ जाएगी, एक आवाज़, सब जानदार बेजान हो जाएंगे। और फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीह, इंसान अपने भाई से भागेगा। अल्लाह, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपनी औलाद से भागेगा, कतराएगा, पहलू तो यही करेगा, छुपेगा। कोई किसी का यवद्दुल मुजरिमु लो यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिज़िन बिबनीह व साहिबतिही व अख़ीह व फ़सीलतिही अल्लती तुअवीह व मन फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युंजीह। मुजरिम, गुनहगार, पापी, उस दिन ये अच्छा लगेगा उसको कि काश ये ज़मीन जायदाद जो कुछ है ज़मीन में हमारा रहा, वो मेरी आल औलाद, मेरा कुंबा कबीला अल्लाह ताला ले लेता और मेरी गर्दन आज़ाद कर देता जहन्नम के आग से। अल्लाह ने कह दिया कि कल्ला इन्नहा लज़ा, क़तअन ऐसा नहीं होगा, वो आग का शोला होगी जो चमड़ियों को उधेड़ दे। उससे बचने की कोई सूरत और तदबीर नहीं है कि उस दिन आप कहें कि इन्ना समअना व अबसरना व समअना फरजना नामल सालिहा, अल्लाह हमने अपनी आँखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, हमें दोबारा दुनिया में लौटा दे, अब हम नेक काम करके आएंगे। अल्लाह ताला कहेगा आप कहाँ? आज तो हिसाब का दिन है, अमल का दिन तो गया। जब अमल का दिन था तो तुमने नहीं किया कुछ, अब आज हिसाब देना है तो आज कह रहे हो मुझे मौका दे दीजिए, जो मौका दिया था वो। मेरे दोस्तों और भाइयों, अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा, या एक मुनादी पुकारेगा, ऐनल लज़ीना कानत ततजाफ़ा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिर यदऊना रब्बहुम खौफ़न व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मैदान महशर में एक आवाज़ आएगी, पुकारने वाला पुकारेगा कि कहाँ हैं वो लोग जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़ते थे। आज यहाँ फजर गायब है, 4 टाइम के नमाजी उतरौला में बहुत है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, बहुत ज़्यादा, 1.5 सफ़, पौने 2 सफ़ मस्जिद में माशाल्लाह नौजवानों से भर जाती है, और फजर की नमाज का कुछ पता नहीं। क़यामत के दिन फरिश्ता पुकारेगा, ऐनल लज़ीना ततजाफ़ा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिर यदऊना रब्बहुम खौफ़, वो लोग कहाँ हैं जो बिस्तरों से अलग होकर अल्लाह के हुजूर दुआ करते थे, उम्मीद व बीम के आलम में। एक तरफ अल्लाह की रहमत की उम्मीद है, दूसरी तरफ उसका अज़ाब का खौफ है, और अल्लाह ने जो उन्हें रोज़ी दी थी उसमें से ज़कात निकालते हैं, सदका खैरात करते हैं। कहाँ? फ़यक़ूमून वहुम क़लील, हदीस के अल्फाज है, खड़े तो होंगे लेकिन बहुत थोड़े होंगे,
कहाँ मैदान महशर, खरबा खरब लोग, हमारे आपकी गिनती से परे बात है। तो ये अल्लाह के बंदे खड़े होंगे, बहुत थोड़े होंगे। अल्लाह फयदखुलूनल जन्नत बगैर हिसाब, ये जन्नत में दाखिल होंगे बगैर हिसाब के। जाओ जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है सड़क, जाओ जन्नत में, कोई हिसाब किताब नहीं। और उसके बाद लोगों को हिसाब किताब की तरफ ले जाया जाएगा। चलो ज़िंदगी का हिसाब, ला तज़ूलु क़दम इब्ने आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु फ़ीमा अनफ़क़हु व अन इल्मिही लिमाज़ा अमिल। बंदे का कदम अल्लाह के सामने से हटेगा नहीं हट सकता है जब तक कि 5 सवालों के जवाबात न दे। ये पूरी उम्र कहाँ गंवाई, पूरी उम्र 60, 70, 80 साल, 90, 100 साल। वान शबाब ही, और जवानी के बारे में ख़ास तौर से सवाल होगा, जवानी कहाँ तुमने गुजारी, कहाँ सर्फ किया। बहुत पेवर, ज़िंदगी का पेवर हिस्सा अल्लाह ताला पूछेगा। ये जवानी ताकत से भरपूर, पैर मारो तो धरती फट जाए। जब वो वक्त का तुम खड़े होते तो खड़े रहते अल्लाह के बाद, तो तुमने अपनी जवानी को नींद में गुजारा, खेल कूद में गुजारा, लापरवाही में गुजारा, अल्लाह की याद से गाफिल होकर के गुजारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 लोग होंगे या उस 7 किस्म के लोग होंगे जो अल्लाह के साए में साया पाएंगे जिस दिन कोई साया नहीं होगा, वो क़यामत करेगा। वो रजुलुन शाब नशा फ़ी इबादतिल्लाह, उन 7 में से एक खुशकिस्मत वो नौजवान होगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह के इबादत में गुजारी। और दूसरा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद इज़ा ख़रजा मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि, और दूसरा वो होगा कि एक आदमी मस्जिद से निकला नमाज अदा करके ज़ोहर की, अब उसका दिल लटका है असर के लिए, असर पढ़ के निकला तो मगरिब के लिए उसका दिल लटका हुआ है। वो घड़ी देख रहा है कि टाइम, अजान में टाइम कितना बाकी, जमात में खड़े होने को कितना टाइम बाकी, उसका दिल मस्जिद में लटका हुआ। आज हमारे दिल मस्जिद में हैं तो हम, लेकिन हमारा दिल कारोबार में लगा है। बाद लोग सुन्नत भी नहीं पढ़ते, भाग लेते हैं कि दुकान खोलनी है और ये देखना वो देखना, दुनिया भर की बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद इज़ा ख़रजा मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि, जब तक दोबारा वापस ना आए उसका दिल लटका है मस्जिद की तरफ। और हम मस्जिद में आने के बाद हमारा दिल लटका है घर की तरफ, दुकान की तरफ, मकान की तरफ, खेती कारोबार की तरफ। क्या हाल है, क्या माहौल है, हमें आखिरत की क्या फिक्र है। यहाँ तो बैलेंस बटोरा जा रहा है कि हमारी आल औलाद तक फले फूले खाए जिए, अच्छे मस्त रहे, और वो ज़िंदगी जो फ़ानी नहीं है, वो बाकी रहने वाली ज़िंदगी, वो आखिरत की ज़िंदगी जो अबदुल आबाद की ज़िंदगी है, वहाँ के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं, उसके लिए कोई फिक्र नहीं। हमने और आपने तो बिल्कुल अपने आप को आज़ाद समझ लिया है कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिरादरान इस्लाम, आप ज़रा सोते और गौर फरमाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके ज़ौजे मुतहरा उम्मुल मोमिनीन रो रही थी। फ़क़ाल मा युबकीक, आपने पूछा आयशा किस बात पर रो रहे, तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया। रूहानी तकलीफ़, जिस्मानी तकलीफ़,
तो मैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़कर तो नारा फ़बकई, तो मुझे जहन्नम याद आई तो मैं रो पड़ी। तो हल तज़कुरूना मिन अहलिकुम यौमल क़यामा, अपने अहल वयाल में से आप क़यामत के दिन हम लोगों को याद रखेंगे, कुछ काम आएंगे? बड़ा मौके का सवाल था। आपने फरमाया कि वहाँ मिन सलासति मवातिना, ऐ आयशा 3 जगह ऐसी होगी कि कोई इंसान किसी इंसान का पुरसान हाल नहीं होगा। अम्बिया हो, सलहा हो, अस्पिया हो, शहदा, बड़े से बड़े ऊँचे से ऊँचे लोग हों, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हों, लेकिन 3 जगह ऐसी हैं कि कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। आपने फरमाया कि वो 3 जगहों में से तो एक वो है कि जब नामे आमाल बटेंगे तो जब तक ये न समझ जाए आदमी कि उसका नामे अमल दाहिने हाथ में पड़ा कि बाएं में, पीछे से, दाहिने में जब आएगा तो दाहिने तरफ से सामने से जहाँ नामे अमल आएगा नेकों का, और बुरों का नामे अमल जब आएगा तो पीछे से आके चपक जाएगा बाएं हाथ में। कहा जाएगा, हाँ मुक़रऊ किताबिया, अपना नामे अमल पढ़ लें। बड़ा कठिन मौका होगा। और आयशा सुनो, मीज़ान के वक्त जब नेकी बदी तौली जाएगी तो सब एक दूसरे से छुप जाएंगे। भले बेटा का तौला जा रहा तो बाप का बेटा तौला जा रहा तो बेटा, बीवी का तौला जा रहा तो शौहर, सब एक दूसरे से छुप जाएंगे। अयखिफ़ु मीज़ान हो अम यस्कुल, उसका तराजू वज़न हल्का तो नहीं है या भारी, जब तक कोई किसी काम नहीं आएगा। और आयशा, पुल सरात पर जब गुज़र होगा तो नफ्सी नफ्सी होगी हर शख्स की ज़ुबान पर, या अल्लाह मेरी जान है, अल्लाह मेरा नफ्स। कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। आप ज़रा सोचें, कौन फरमा रहे हैं? ये आक़ाए नामदार फरमा रहे हैं, इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपनी ज़ौजे मुतहरा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा से कह रहे हैं कि कोई किसी का काम नहीं आएगा। यहाँ कहते हैं दामन पकड़ कर मसल जाएंगे। किसका दामन पकड़ोगे? वहाँ दामन किसी के नहीं होगा, आमाल होंगे आपके। उसी आमाल की बुनियाद पर मुहासबा होगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये बात अर्ज़ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दूध का दूध धुला, एकदम अलग कर दिया। ये दूध है पानी। आज कितने लोग इस खाम ख्याली में मुब्तला हैं कि हमारे बड़े पीर फला हमको बचा लेंगे और अड़ जाएंगे, बैठ जाएंगे। वो क्या कहते हैं उसको, जो बैठते हैं भूख हड़ताल करते हैं, और बख्शवा के उठेंगे। मालूम होता है अल्लाह के यहाँ पट्टा लिखवा है, तय हो चुका है। जैसे कि अरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया, इल्ला मन रहमान वक़ाल सवाबा, अल्लाह जिसके बारे में इजाज़त दे, मंदल लज़ी यशफ़अु इल्ला बिइज़निह, उससे सिफारिश की ताकत और ज़ुबान खोलने और होठ हिलाने की हिम्मत किसी के नहीं होगी सिवाय उसके कि अल्लाह की इजाज़त हो। अल्लाह की इजाज़त किसके लिए होगी वो जानता है, हमारे अमाल से बाखबर है। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, हम आखिरत की फ़िक्र करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बाल सर के और दाढ़ी के सफ़ेद नज़र आने लगे। 63 साल की उम्र थी। 60 साल में या 61-62 साल की उम्र में आपके चंद बाल सफ़ेद नज़र आने लगे। साहबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो वक्त से पहले बूढ़े हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िक्र आखिरत देखिए। आखिरत की जवाबदेही का, आखिरत के जो मनाजिर है, क़यामत के दिन के मनाजिर हैं हौलनाक, उन तमाम बातों के पेश नज़र आपने जो बात इरशाद की, तो आपने नहीं फरमाया कि मेरे सहाबा देखते हो कि मैं यतीम पैदा हुआ था,
मेरे बाप का साया सर से पहले ही उठ गया था। और 6 साल की उम्र में अम्मा का इंतकाल हो गया, 8 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हुआ। किसी सूरत से हमारी ज़िंदगी कटती रही। 40 साल में नबूवत मिली। मक्का की गलियां हमारे लिए तंग हो गईं। पत्थर से मारा जाता था, राहों में कांटे बिछाए जाते थे। जिस्मानी रूहानी तकालीफ, गले में फंदा डाल के मुझे भेजा जाता था। नापाक को झड़िया लाकर मेरे जिस्म अतहार पर लोग रखते थे। ताइफ में गया तो वो बाशों बदमाशों ने शूटिंग करना शुरू की और पत्थरों से मारना शुरू किया। जो कतू जैसे कि तैसे मैं मक्का छोड़कर मदीना हुक्म इलाही से पहुंचा तो वहाँ भी लोगों ने चैन नहीं लेने दिया। आपने दुनियावी ज़िंदगी की कुल्फतों और परेशानियों का तज़किरा एक भी नहीं किया। अल्लाह अकबर, आप अल्लाह के नबी थे, बहुत बुलंद मकाम था आपका। आपके मकाम का मुकाबला दुनिया का कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता। आपने दुनिया की, हम तो फ़ौरन अपनी परेशानियों का जिक्र करते हैं। देखते नहीं हो शुगर है और ब्लड प्रेशर है, और देखते नहीं हार्ट का मैं मरीज़ हूँ, देखते नहीं हो कि मेरे खाने पीने के सामान नहीं जो है मुहैया होते, तो मैं दुबला नहीं रहूँगा या ये नहीं होगा। दुनिया भर के मसाइल लड़के अलग से तंग किए हैं, क्या मामला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी तकलीफ़ का जिक्र नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शय्यबतनी सूरत अम्मा यतसालून व सूरत हूद व इज़ा शम्सु कुव्विरत। अल्लाह वो आखा तो है, फिक्र आखिरत आपका देखिए। आपने फरमाया मुझे बूढ़ा कर दिया है सूरह अम्मा यतसालून, अल्लाह, सूरह नबा जिसको कहते हैं, और सूरह हूद और सूरह इज़ा शम्सु कुव्विरत, और इस जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया जिस समय क़यामत के मनाज़िर का जिक्र है। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशारा उत्तिलत। जब सूरज बेनूर कर दिया जाएगा और सितारे झाड़ दिए जाएंगे, आसमान चकनाचूर हो जाएगा, अल्लाह, समुंदर खौला दिए जाएंगे। ये क़यामत के मनाजिर दो दो लफ्ज़ों में अल्लाह बयान करता जा रहा है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ तक़वा है वो लरज़ उठता है, काँप उठता है, यह अल्लाह आने वाला। अल्लाह अकबर। अब ये मनाजिर मैं पढ़ता हूँ, मेरे ऊपर उसके असरात होते हैं। मैं कैसे जो है नहीं बूढ़ा हो जाऊँगा। मुझे क़यामत के मनाजिर ने बूढ़ा किया जो पेश आने वाले हैं क़यामत के दिन। ये उस शख्स की बात है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि आपके अगले पिछले गुनाह सब माफ़। अल्लाह अकबर। बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो क़िस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद आपका मकाम है, बस किस्सा बस ख़त्म, इसी पर मुख्तसर किस्सा। आज 60-70 साल 80 साल की उम्रें मिली, अच्छे खासे घराने में पैदा हुए, एक भी सुबह शाम नहीं गुजरती है कि अल्लाह की याद में और फ़िक्र आखिरत में कुछ नेकियां इकट्ठा कर लें। एक मुख्तसर सफ़र होता है, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, सऊदी जाना है, 4 घंटे पहुंचना है, मगर उसके लिए कई हफ्ता से इंतज़ामात होते हैं कि हमें सफ़र पे जाना है। अल्लाह, ये रखो, वो रखो, इसे सेट करो। और जिस सफ़र पे हम सबको जाना है उससे किसी को बचाव नहीं है, वो सफ़र आखिरत है, उसके लिए हमारी कोई फ़िक्र नहीं, हमारी कोई तैयारी नहीं। अल्लाह अकबर। हम और आप अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक याद आती है कि खुज़ ज़ादा कामिलन फ़इन्न सफ़र बईद। तुम बहुत मुकम्मल तरीक़े से सामान सफ़र इकट्ठा कर लो, तोशा सफ़र इकट्ठा कर लो, सफ़र बड़ा लंबा है। वो तोशा क्या है? खजूर और अंगूर का तोशा नहीं है कि बटोलो, जेब में धर लो, झोले में भर लो। वो आमाले सालिहा। आदम अलैहिस्सलाम के दौर में जो मरे थे वो कब्र में हैं,
क़यामत में उठाए जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुबारक में जो मरे, जिस भी हालत में, अहले ईमान ईमान की हालत में, अमल सालेह की हालत में, अहले कुफ्र कुफ्र की हालत में, मुनाफिकीन मुनाफिकत की हालत में, और आज तक कब्र के अंदर मुसीबतों से दो चार हैं। अहले ईमान अल्हम्दुलिल्लाह खुशगवार ज़िंदगी पा रहे हैं कब्र के अंदर। बहुत लंबा सफ़र है, फ़इन्न सफ़र बईद। मेरे दोस्त और भाइयों, हम और आप अपने अंदर ईमान और अमल का जज्बा पैदा करें। मरना है, आंखें बंद होंगी और 2 गज़ का कफन होगा, 2.5 गज़ 3 गज़ 2.5 गज़ की जो है कब्र होगी, उसी में हम लोग पैबंद खाक कर दिए जाएंगे। फिर हमारे साथ सिर्फ मेरा अमल बचेगा, न बाप न बेटा न बीवी न बच्चा, कोई नहीं हमारे कब्र में जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, फ़िक्र आखिरत करें। मस्जिदें रो रही हैं, मस्जिदें रो रही हैं। वक्त आएगा नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह बचाए इसी बातों से, कि आप ना रोएं उस दिन। वजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, बहुत से चेहरे उस दिन तरोताज़ा हंसमुख। अल्लाह, वजूह यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा, उस दिन बहुत से चेहरे गुबार आलूद होंगे, स्याही छाई होगी, धुआं होगा चेहरा। उलाइका हुमुल कफ़ारतुल फ़जरा, वो काफिर और फासिक फाजिर लोग होंगे। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये कुरान की आयत हैं, अहादीस नबवियाँ हैं। यही 2 चीज़ें इंसानी ज़िंदगी के रुख को फेरने वाली हैं और इंसान को आला मकाम पर पहुंचाने वाले हैं, बशर्ते कि हम और आप उसे अपनाएं दिलो जान से और अपनी ज़िंदगी को अमाल सालिहा से मुज़य्यन फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए।